सो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है इसोफेगस एंड स्टमक्स के बारे में, और अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। आपका जो स्टमक है, जो पाइलोरिक स्फिंक्टर था ना, वहाँ से कहाँ पे डायरेक्टली ओपन होता है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ओपन होता है। इंटेस्टाइन क्या होता है, 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है लार्ज इंटेस्टाइन, एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इनका नेम जो है लार्ज एंड स्मॉल, वो किसके बेसिस पे दिया गया है, वो डायमीटर के बेसिस पे दिया गया है। जो लार्ज होता है उसका डायमीटर काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए उसे लार्ज इंटेस्टाइन बोला गया है, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसका डायमीटर काफ़ी कम होता है। अदरवाइज अगर इनकी लेंथ वाइज देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादा बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन। सो लार्ज, और आपको समझ में आ गया होगा ये किसके ऊपर दिए गए हैं, डायमीटर बेस्ड पे। सो अभी हम डिस्कस करते हैं। एक छोटा सा पहले एक स्टमक बनाते हैं, ये। अब यहाँ से क्या होता है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। ये यहाँ से इस वाले रीजन से क्या होता है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। और ये जो फर्स्ट पार्ट होता है, अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम बोलते हैं, ड्यूडेनम। अब आप इसकी शेप देखकर बताओ मेरे को, इसकी स्ट्रक्चर देख के बताओ कि कैसा शेप है इसका। ऑब्वियसली सी शेप दिखाई दे रहा है ना, देखो सी शेप, ऐसे तो बनाते हैं हम सी शेप। सो ये कैसा होता है, सी शेप्ड होता है, सी शेप्ड होता है, काफ़ी ब्रॉड होता है, इसकी लेंथ कम होती है। ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का, काफ़ी, लेकिन ब्रॉड बहुत होता है, काफ़ी ब्रॉड होता है। अब क्या होता है, ये जो आपका ड्यूडेनम पार्ट है, यहाँ क्या होता है, कुछ सिक्रेशन रिसीव करता है। अब वो कैसे, देखते हैं। ये जो आपका ड्यूडेनम है, इसके पास में क्या होता है, लिवर प्रेजेंट होता है। दिस वन इज योर, सपोज दिस वन इज योर लिवर, और यहाँ पर क्या होता है, पैनक्रियास प्रेजेंट होती है इस तरीके से। ये है लिवर और ये है पैनक्रियास। ये क्या है, आपकी ग्लैंड्स होती हैं। लिवर और जो पैनक्रियास है वो ग्लैंड होती है, जहाँ से क्या आएगा, सिक्रेशन आएगा। और कौन रिसीव करेगा, ड्यूडेनम रिसीव करेगा। ये क्या है आपका लिवर। लिवर क्या होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। इसके ऊपर भी एक लेक्चर लेंगे हम, तब आपको बताएंगे। सो यहाँ से क्या होता है, जो ड्यूडेनम है वो पैनक्रियास भी सिक्रेशन सेंड करेगा, किसके पास, ड्यूडेनम के पास। लिवर भी अपना सिक्रेशन कहाँ पे देगा, ड्यूडेनम के पास। सो ड्यूडेनम इट receives while जो जूस होता है वो कहाँ से लेगा, from liver and pancreatic secretion from pancreas। सो आपको ड्यूडेनम समझ में आ गया होगा। ड्यूडेनम क्या होता है, फर्स्ट पार्ट होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन का। ये लेकिन ब्रॉड होता है, डायमीटर के अकॉर्डिंग देखा जाए। सी शेप्ड होता है। रिसीव क्या करता है ये बाइल जूस को, कहाँ से, लिवर से। क्यों, क्योंकि इसके जस्ट पास में ही होते हैं। और पैनक्रिएटिक सिक्रेशन को कहाँ से, पैनक्रियास से। अब ड्यूडेनम के बाद कौन सा पार्ट स्टार्ट होता है, जेजुनम। इस तरीके से कुछ, ये क्या होता है आपका, जेजुनम होता है। जेजुनम ये क्या होता है, हाईली वस्कुलर होता है, हाईली वेस्कुलर होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं, जेजुनम के पास में काफ़ी ज़्यादा ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, कौन सी प्रोसेस होगी, जैसे हमने फर्स्ट प्रोसेस देखा था इंजेशन, दैट इज़ द टेकिंग ऑफ द फूड। अब यहाँ कौन सी प्रोसेस होगी, अगर यहाँ पे ब्लड प्रेजेंट है तो यहाँ पर होगा आपका एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्यों होगा,
ऑब्वियसली जो आपने फूड को इनटेक किया है उसका डाइजेशन हो रहा है, वो मतलब कहीं ना कहीं सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो जो आपका ग्लूकोज है, कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, आपके प्रोटीन वगैरह, तो वो कौन एब्जॉर्ब करेगा? अल्टीमेट जाता कहाँ है? वो ब्लड के पास में जाता है। सो क्या होता है, यहाँ से इस वाले पार्ट में से यहाँ से एब्जॉर्प्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, और जो आपके जो एसेंशियल्स कंपोनेंट्स हैं जिन्हें बॉडी को जो रिक्वायरमेंट होती है यहाँ से एब्जॉर्ब होते हैं। और एब्जॉर्ब क्यों होता है? क्योंकि जेजुनम जो होता है वो हाईली वेस्कुलर इन नेचर होता है, इसलिए यहाँ से एब्जॉर्प्शन प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाती है। सो इंजेक्शन प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हुई थी? आपकी बकल कैविटी से। और एब्जॉर्प्शन प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हुई है? आपकी जेजुनम स्मॉल इंटेस्टाइन से हुई है। और ये है आपका लास्ट, यहाँ से अगर हम बोले इलियम स्टार्ट हो जाता है। ये काफ़ी बड़ा वाला पार्ट होता है, मतलब ऐसे ऐसे घूमते घूमते काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। रफली डायग्राम है ये। अगर ये बोले कि स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन कौन सा होता है? ड्यूडेनम। और अगर बोले कि लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो वो होता है आपका इलियम। मैंने रफली डायग्राम बनाया है। ये कैसा पार्ट है? एक तो लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट पार्ट, और लास्ट पार्ट है, लॉन्गेस्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को मैं SI से इंडिकेट कर रही हूँ, SI। और इसमें क्या होता है, आपका जो टोटल डाइजेशन प्रोसेस है, आपकी एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है, वो कंप्लीट हो जाती है यहाँ पे आपकी इलियम के अंदर। सो मैं यहाँ लिख सकती हूँ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन प्रोसेस कंप्लीट हेयर। लेकिन आपका जो वाटर है उसका एब्जॉर्प्शन यहाँ पे नहीं होता है। उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ पे कंप्लीट होता है? लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट है कोलोन, उसमें उसका जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। अदरवाइज जितने भी आपके एसेंशियल्स कंपोनेंट्स हैं, एसेंशियल बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं, उनका जो भी एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है सारा का सारा। क्योंकि यहाँ से क्या होता है, जेजुनम जो है आपका हाईली वेस्कुलर होता है, तो यहाँ से एब्जॉर्प्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो अभी तक हमने 3 प्रोसेस देख लिए, एक इंजेक्शन, एक डाइजेशन और एक एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन आपका स्टमक से स्टार्ट होता है, क्योंकि इसोफेगस में तो कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती। और आपका जो इंजेक्शन है वो आपका बकल कैविटी से स्टार्ट होता है, क्योंकि इनटेक ऑफ फूड हम कहाँ से करते हैं? बकल कैविटी से। एंड लास्ट जो आपका थर्ड है, लास्ट नहीं है, थर्ड है, ये कहाँ एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, ये कहाँ पे होता है? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। सो एक बार आप इसे नोट वगैरह कर लो और फिर हम आगे फर्दर मूव करते हैं इस लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर। आपके इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है? इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, वहीं से क्या होता है आपका सिक्रेशन होता है। कुछ आपके जो एसेंशियल डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं या फिर जो भी है, मतलब वो वहीं से सिक्रेट होता है उन्हीं ग्लैंड्स के थ्रू। सो इंटेस्टाइन के पास में क्या प्रेजेंट होता है? इंटेस्टाइन के पास में इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इन इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स को हम क्या बोल सकते हैं? क्रिप्ट्स ऑफ लेवरकुहेन। क्रिप्ट्स ऑफ लेवरकुहेन। ये क्या होता है? जो आपके इंटेस्टाइनल ग्लैंड है, सिर्फ इसका नेम है क्रिप्ट्स ऑफ लेवरकुहेन। अब ये ग्लैंड से मतलब कहीं ना कहीं सेल से बनी हुई होंगी, तो जो ये सेल से बनी हुई होती हैं वो क्या करते हैं? सिक्रेट करते हैं कुछ आपके इंटेस्टाइनल जूसेस को, जो हेल्पफुल रहते हैं आपके डाइजेशन प्रोसेस के लिए। सीक्रेट इंटेस्टाइनल जूस। और इन इंटेस्टाइनल जूसेस को हम क्या बोलते हैं? सर्कस एंटेरिकस। ये कुछ है ना टर्म्स हैं, जैसे कि एक टर्म्स यहाँ पे है क्रिप्ट्स ऑफ लेवरकुहेन, और एक आता है आपका सर्कस एंटेरिकस। सर्कस एंटेरिकस
ये क्या है आपका इंटेस्टाइनल जूस है। सो ये कहाँ से, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। इंटेस्टाइन के पास में क्या होता है, ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। उन ग्लैंड्स का क्या नाम है होता है, क्रिप्स ऑफ लिवर कोहेन होता है। और ये क्या होता है, ग्लैंड्स मतलब कहीं ना कहीं आपकी सेल से बनी हुई होंगी। ये सीक्रेट क्या करते हैं, इंटेस्टाइनल जूस को, जो आपका हेल्पफुल रहता है डाइजेशन के लिए। उस जूस को हम क्या बोलते हैं, सकस एंटेरिकस बोलते हैं। सो ये है आपका ऑल अबाउट द इंटेस्टाइन। एंड नाउ वी मूव ऑन द लार्ज इंटेस्टाइन। उसके पार्ट्स डिस्कस करते हैं। उसके भी 3 पार्ट्स होते हैं आपके, कॉलन, रेक्टम एंड द सीकम। सो अभी आप इसे नोट करो, तब तक मैं इरेज करती हूँ और फिर मैं फर्दर मूव करती हूँ लार्ज इंटेस्टाइन पर।